नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 30 इयर्स ओल्ड पर्सन और इनका पूछना ये है कि शादी के बारे में जानना चाहते हैं, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और जॉब में कुछ इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है इनका, तो ऐसा क्यों है। और ये कुछ लाइफ कोच बनना चाहते हैं, कुछ टीचिंग या व्लॉगिंग वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका हाथ क्या बताता है। सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा सा पिंक कलर का पाम है। पाम में मुझे थोड़ी सी डलनेस दिख रही है और वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। इनके हाथ में जो है ये देखिए, यहाँ पर ये एक मुझे यव का चिन्ह दिख रहा है। इन्होंने कहा ना काम करने में मन नहीं लग रहा या जैसे जॉब में मन नहीं लग रहा। होता क्या है, जब भी ये यव का चिन्ह आता है, ये देखिए यहाँ पर भी लाइन की डबलिंग टाइप की सी है। ये क्या होता है कि इंसान के जीवन में सक्सेस देरी से आती है और ये जो समय चल रहा है इनका, तकरीबन ऐसा लग रहा है थोड़ा 27-28 के बाद से, और ये अभी 30 तो है ही प्रेजेंट, लेकिन थोड़ा 32-33 तक चलेगा ये इसका जो टाइम पीरियड। अगर मैं देखूँ ये आइलैंड का साइन का ये आइलैंड का साइन ना इंसान को जीवन में ना परेशान करता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में जो चीज़ें आपके हाथ में होती हैं उनसे रिजल्ट्स आने बंद होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। आप अपने आप को बाउंडेड फील करते हो। ये यव का साइन जो आइलैंड का साइन है, ये बाउंडेशंस दिखाता है कि ऐसा लगता है कि मैं बंधा बंधा सा फील कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, मैं कर सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पा रहा। मुझे ये जो होता क्या, इंसान ना जो नौकरी जैसी जो चीज़ें होती है ना, उसमें बंधन सा महसूस करता है। नौकरी उनको गुलामी टाइप लगती है। सुबह उठो, बॉस की सुनो, रात को लौट के आओ, फिर वही कहानियाँ। तो ऐसा लगता है कि एक बंधन सा महसूस करना, दूसरे की गुलामी सी, अपने मुताबिक लाइफ जीने की जो इच्छा होती है वो नहीं कर पा रहा होता इंसान। इनका हाथ जो है ना काफ़ी इंडिपेंडेंट किस्म का हाथ है। अब यहाँ और क्या होता है कि जो इंसान जब नौकरी कर रहा होता है ऐसे समय पे, खास तौर से ये टाइम पीरियड पे, ग्रोथ आनी बंद हो रही होती है। ग्रोथ ऐसा लगता है आ ही नहीं रही है, हर तरफ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ऐसा लगता है समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ के सब आगे निकल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे बढ़ना है, उड़ना है। मुझे जो फीलिंग्स होती हैं वो नहीं हो पा रही होती, एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाता। और ख़ास तौर से जब इंसान इस तरह की एज में होता है तो वो उसका और भी ज़्यादा मन करता है। तो ये चीज़ें सब रुकावटें बन जाती हैं। ये आइलैंड का चिन्ह उसको, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। तो इंसान का मन बुझा बुझा सा रहता है। माइंड पे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अपने आप को टेंस फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को, मैं वो जो एनर्जी मुझे चाहिए वो चीज़ मैं नहीं लगा पा रहा। मुझे अगर थोड़ा चांस मिले, मैं ऐसा कुछ करूँ कि तो मैं कहीं की कहीं पहुँच जाऊँ, ये चीज़ मन में फीलिंग्स आती हैं इंसान के। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, काम प्लानिंग सारी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो जब होता है कि आपको एग्जीक्यूट करने का समय आता है तो वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा वो चीज़ का। लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा नहीं रहता। ये यव का चिन्ह इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, आपको अपने पराई की पहचान करा देता है, आपको जीवन में बहुत सारी लर्निंग्स देता है, जिसका यूज़ आप आगे जीवन में करते हो और लाइफ लॉन्ग करते हो। ऐसे समय पे इंसान अगर शादी कर ले तो शादी में भी प्रॉब्लम आती है। ये यव का साइन ऐसा होता है। ये क्या होता है, इंसान को डिस्टर्ब कर देता है। इंसान को शादी करके होता है कि हर इंसान चाहता है शादी करके मैरिड लाइफ अच्छी हो, वाइफ का सुख मिले और खुद भी खुश रहे। वो चीज़ नहीं हो पाती। लड़ाई झगड़े अनएक्सपेक्टेड शुरू हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स ये यव का चिन्ह लेकर आता है। जो खुशियाँ आप देखना चाहते हैं शादी में, वो खुशियाँ नहीं मिल पाती। इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने बेकार ही शादी कर ली है, क्या मैंने अपने सिर पे बोझ पाल लिया, ऐसी फीलिंग आने लगती है। क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठती। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि मैरिज अच्छी चले, मैरिज में सब बढ़िया रहे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ना चाहते हुए भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और लड़ाई झगड़ा रहने लगता है। और जब जहाँ लड़ाई झगड़ा रहता है तो वहाँ प्यार की कमी अपने आप हो जाती है। फिर भी अब हम देखते हैं इनके आगे हमें इनके हाथ में क्या दिखता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, ये लाइन स्मूथ हो गई। ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैंने बताया ये डबलिंग सी चल रही है। ये शुरुआत में भी कुछ स्ट्रगल टाइप चल रहा है और ये आइलैंड का साइन तो स्ट्रगल दिखाई रहा है। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भी देखिए जंजीरदार सा, ऐसा लग रहा है हर चीज़ को पाने के लिए जीवन में स्ट्रगल बहुत किया है इन्होंने। कुछ भी चीज़ बनी बनाई एकदम पकी पकाई कुछ नहीं मिला है।
हर चीज़ को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत इन्होंने करी है, तब जाके चीज़ें हासिल हो गई हैं। अब और अपने जैसा होता है ना, इंसान अपने स्किल्स पर वर्क करता है, अपने कि मैं और बेटर कैसे बनाऊँ, अपने आप को के लिए और क्या बेहतरीन करूँ, वो चीज़ ये करने वाला हैंड मुझे दिखा। तो इन्होंने हर चीज़ में बहुत मेहनत करी है। और अब ये जो देखिए, अगर मैं इनके 33 के आसपास का टाइम देखूं, ये बहुत बेटर होता जा रहा है, ये टाइम बहुत बेटर, इनसे ये टाइम पीरियड इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 33 तक, लेकिन मैं इनको बोलूँगी, जो इन्होंने व्लॉगिंग की बात करी है उस क्वेश्चन को भी हम लेके चलेंगे, तो ये टाइम पीरियड इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लाइफ पीसफुल। देखिए कभी कभी जीवन में क्या होता है, किसी का होता है कि मिडिल एज बहुत अच्छा होता है, किसी का ओल्ड एज बहुत अच्छा होता है, किसी का बचपन बहुत अच्छा होता है, ऐसा रहता है कि, या किसी का मिडिल एज बहुत स्ट्रगलिंग होती है लेकिन बचपन अच्छा होता है, ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है। ये कह सकते हैं कि आफ्टर 35 का पीरियड बहुत अच्छा होता है। सब तरह के हैंड्स होते हैं। किसी का क्या होता है कि मिडिल एज बहुत बढ़िया होती है, बचपन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ओल्ड एज ख़राब होती है। इस हैंड में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ये मिडिल एज जो है, ये जो ख़ास तौर से अगर हम देखें तो 27 के आसपास के टाइम पीरियड से लेके 33 तक का टाइम पीरियड ये डिस्टर्बिंग लग रहा है। उससे पहले का भी थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा। ये देखिए, ये थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा सा सब चीज़ मैनेज करना, वो जीवन के हार्डशिप्स आप कह सकते हो। लेकिन उसके बाद का समय बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करना, और अच्छी अर्निंग, अच्छा जो एक इंसान चाहता है कि मेरे सारे ड्रीम्स, मेरे विशेस फुलफिल हो, वो चीज़ मुझे दिखती है। अब ऐसा कैसे है वो भी हम दिखाते हैं। तो लाइफ लाइन पर तो मैंने देखा ही, और देखिए यहाँ पर ना ग्रोथ की रेखाएँ भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये 34 क्रॉस करते ही 36 पे एक बहुत अच्छा इनको ग्रोथ मिलेगा, फिर 38 पर, फिर यहाँ 42 पर, इस तरह से ये बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ के चांसेस इनके हाथ में मुझे मिलते हैं। एक मुझे किसी का सपोर्ट दिख रहा है, ये किसी का सपोर्ट, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिसका काफ़ी बढ़िया सपोर्ट चल रहा, लाइफ लॉन्ग काफ़ी लंबा सपोर्ट मुझे दिखता है। एक और मुझे दिख रहा है ये सपोर्ट्स, तो ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट, जैसे होता है ना इमोशनली सपोर्ट करने के लिए कोई है। अब यहाँ हाथ में एक चीज़ मैं दिखाऊंगी, देखिए ये चीज़ जुड़ी हुई है, ये दोनों रेखा। तो फैमिली को बहुत प्यार करना, अपने होता है कि अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करना, इस तरह से चीज़ें दिखती हैं। तो अपनी फैमिली के कल्चर, वैल्यूज़, इनको बहुत मानना। अब इनकी माइंड लाइन पर आते हैं। देखिए माइंड लाइन जो है ना, ये देखिए माइंड लाइन, ये थोड़ी सी टेंशन है, ये, और ये वही टाइम पीरियड जो मैंने बताया, ये। लेकिन जैसे ही इनका 34-35 क्रॉस हुआ, एकदम पीसफुल लाइन। आप देखो, ये देखिए, ये लाइन को देखिए और ये लाइन को देखिए, और ये फोक टाइप हो रही है। जब भी इस तरह की लाइन आती है ना, ऐसे लोग सिंपल जॉब नहीं करते, इनको ना कुछ ऐसा इनबिल्ट टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट होता है, अपना कुछ करना है, कुछ ना कुछ इनके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी होती है जो बाहर निकलना चाहती है। अब बाहर कब निकलती है वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाएगी, वो क्रिएटिविटी रुकेगी नहीं, वो बाहर निकलेगी। अब देखिए, चाहे लाइफ कोच के रूप में निकले, चाहे टीचिंग हो, चाहे आपकी व्लॉगिंग के रूप में निकले, ये जब भी इस तरह का फोक टाइप का निशान बनता है ना, इंसान राइटर बनता है। इंसान क्या करता है, या तो कोई आर्टिकल लिखता है, बुक्स लिखता है, लेकिन अब आजकल ये नेट का ज़माना है, तो आप ब्लॉगिंग्स करते हैं, ब्लॉगिंग करें, व्लॉगिंग करें, कुछ भी इस तरह का, वो अपनी जो अंदर की विचार है, अपने अंदर की जो टैलेंट, क्रिएटिविटी है, वो इस रूप में निकालता है। तो और सक्सेसफुल भी होते हैं ऐसे लोग, अच्छा नेम फेम भी कमाते हैं। अब ये देखिए, इनकी जो सूर्य की रेखा है, देखिए यहाँ पर ये सूर्य की लाइन ये इस तरह से चल रही है, और सूर्य पर ना मुझे ये इस तरह का पेड़ का चिन्ह मुझे दिख रहा है। ये सूर्य लाइन भी लंबी है। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा नियर अबाउट 40 तक आते आते बहुत सक्सेस होना, बहुत एक होता है ना कि आपको लोग जानने लगे, पहचानने लगे, अच्छे लेवल की सक्सेस ये पाते हैं। और ये पेड़ का चिन्ह भी इनको हेल्प आउट करेगा, ये बहुत हेल्प करेगा इनको। अब इनके हाथ में एक चीज़ और दिखाते हैं, जो अपना काम इन्होंने बिज़नेस पूछा है, बिज़नेस का एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग योग नहीं है,
बिजनेस मतलब जैसा होता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी शॉप खोल के बैठते हैं, अपनी फैक्ट्री है, कुछ भी इस तरह का। नहीं, वो चीज़ नहीं दिखती मुझे, क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत हल्की सी रेखा, बहुत हल्की सी चल रही है। ये ना इस तरह के काम को सपोर्ट कर सकती है जो आप पार्ट टाइम, जैसे इन्होंने व्लॉगिंग का नाम लिया और लाइफ कोच का नाम लिया, ये इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर सकती है, जहाँ पे आप फ्रीलांस वर्क करें, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, जहाँ पे आप अपने आप को दिखाएं दुनिया के आगे, वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये जो अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी तरह का बिजनेस करूं कि जिसमें मैं शॉप खोल के अपना काम करूं, वो वाली चीज़ मुझे इसमें नहीं दिख रही। उसके लिए लाइन एकदम इतनी शार्प दिखनी चाहिए, जैसे इसमें डार्कनेस है ऐसी डार्क रेखा होनी चाहिए, तब इंसान वो वाला बिजनेसमैन बनता है। तो ये आप जिस तरह की अपनी ये क्रिएटिविटी फील्ड से आप जाना चाहते हैं, ये चीज़ वो रिफ्लेक्ट कर रही है और उससे आप अर्निंग भी बना पाएंगे। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं बताऊंगी, ये जो शुक्र है इनका, शुक्र इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब आप व्लॉगिंग वाली क्षेत्र में आते हैं, लाइफ कोच के क्षेत्र में आते हैं, व्लॉगिंग में खास तौर से क्या होता है, शुक्र का मेन पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि आप कैमरे का यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये शुक्र इनको आगे बढ़ने को कह रहा है। शुक्र का घेराव अच्छा है, ये कह रहा है कि नहीं आपको इस फील्ड में आना है, बुला रहा है, वो कह रहा है कि करो 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 शुरू। तो ये समय इनको अच्छा है, ये जो यव वाला समय, हाँ ये अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, जो शुरुआती स्ट्रगल होगा ना इस लाइन में, वो इसी टाइम पीरियड में कवर अप हो जाएगा। उसके लिए इनको अलग से कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही इनका ये टाइम पीरियड क्रॉस होगा, 33 क्रॉस होगा, तब तक ये अच्छे स्टैब्लिश होने लगेंगे, तब तक ये बहुत कुछ बड़ा कर चुके होंगे उस फील्ड में। अब एक इनका क्वेश्चन था लाइफ कोच के लिए। लाइफ कोच के लिए क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पर ये मरकुरी का बहुत पार्टिसिपेशन होता है, और ये जो लाइन चल रही है देखिए, अच्छे सलाहकार और अच्छे गाइड मेंटोर बन सकते हैं ये लोग। यहाँ पर मरकुरी थोड़ा कमज़ोर है, दबा हुआ है, ऐसे लोगों को ग्रीन कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाना चाहिए। और ये देखें एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ से ये लाइंस, ये नेगेटिव लाइंस, ये काम को बनने से रोक रही हैं। हालांकि यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस हैं इनके हाथ में, ये हीलर्स होते हैं, जब भी लंबी ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसे लोग दूसरों की दुख तकलीफ़ों को दूर करते हैं। अब देखिए, जो टीचर होता है वो भी यही काम करता है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं ना, बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छे गाइड मेंटोर बनते हैं। ऐसे ही ये लाइफ कोच का जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये भी ये एक तरह हीलिंग का काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, लोगों की लाइफ में उजाला लेकर आना, उनको हैप्पीनेस फील कराना, उनकी लाइफ में ग्रोथ दिलवाना। तो ये इनके अंदर गुण बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो कट्स हैं, ये नेगेटिव लाइन्स हैं, ये इन्हें काम नहीं करने दे रही। इसके लिए इनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, डेली करना चाहिए, और गायत्री मंत्र का जाप 11 बार रोज करें। 11 बार नहीं कर पाते तो कम से कम 5 बार रोज करें। तो उससे ये देखिए, क्योंकि इनके हाथ में यव का चिन्ह भी है, इसकी रेमेडी यही है, इसलिए मैंने इतने टाइम बताया। नहीं तो मैं एक टाइम बताती हूँ कि वंस इन अ डे करके गायत्री मंत्र का जाप सुबह करके तब घर से बाहर निकलो। लेकिन ये इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट काफ़ी है। इससे इन्हें जो ये नेगेटिव लाइंस हैं, ये इनकी नेगेटिविटी फ्लैश आउट हो जाएगी। अगर ये 6 से 8 महीने तक कर लेते हैं तो पूरी तरह हाथ में क्लीनिनेस आ जाएगी, और सारी नेगेटिव लाइंस का जो नेगेटिविटी है फ्लैश आउट हो गया, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव लाइंस का जो असर है वो एकदम इन्हेंस हो जाएगा, और हाथ में एक अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये तो इनका क्वेश्चन हो गया बिजनेस का, लाइफ कोच, और इन्होंने पूछा टीचर का और ब्लॉगिंग का। अब चलते हैं इनके शादी वाले पार्ट पर। ये देखिए, तो हमने मस्तिष्क रेखा देखी, हमने लाइफलाइन देखी। अब ये देखिए, एक चीज़ और दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस रेखा में डिस्टर्बेंस बहुत है, ये कट्स, ये देखिए, ये सब नेगेटिव रेखा ही बताते हैं। इन्होंने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, और साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, खर्चे बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं। अब ये देखिए, 30 के आसपास मुझे ना कुछ ये खर्चे का योग भी दिख रहा है, ये खर्चे का योग, ये, और या कोई लॉस जैसा होता है, खर्चे का योग होता है, वो चीज़ दिखती है। यहाँ पर रेखा थोड़ी सी हल्की हुई, फिर 35 पे एक चेंज आया, फिर उसके बाद 38 पे चेंज आया, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। फिर उसके बाद 42 पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसके बाद ये इस तरह से रेखा का चलना, ये दिख रहा है। तो इनकम अच्छी बनी रहेगी आगे जीवन में। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी।
ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से 2 भाग में बटी, यहाँ से भी एक कुछ ये रेखा चल रही है। ये भाग्य रेखा एक तो ये है, ये दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी दिख रहा है। मुझे लग रहा है कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ये कुछ 37 के आसपास इनका निकलना शुरू हो जाएगा, अच्छी बढ़िया इनकम, ऐसा मुझे दिख रहा है। और एक मेरे को यहाँ पर ये लाइन में 35 पर भी मुझे चेंज दिख रहा है, ये 35 पर भी, तो ये सब चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। तो इनका जो ये 2 सोर्स ऑफ इनकम चलता हुआ दिखाई दे रहा है जीवन में। मेन चीज़ ये है, 2 सोर्स ऑफ इनकम। फिर इन्होंने कुछ और नया शुरू कर लिया, ये वाली चीज़ को थोड़ा छोड़ दिया, यहाँ तक करके फिर इन्होंने छोड़ दिया। हो सकता है कि ये जो जॉब करेंगे कुछ टाइम तक चलाते रहें, आगे 50 के आसपास आके छोड़ के पूरी तरह से व्लॉगिंग पे ही आ जाएंगे, ये पूरी तरह से अपने उस काम को ले लेंगे, ये ऐसा दिख रहा है। अभी मुझे लगता है कि ये कुछ साल दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाएंगे। ये कुछ ऐसा काम करेंगे कि जैसे अगर ये अपना ब्लॉगिंग करते हैं, साथ में अपना एक लाइफ कोच बनते हैं, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलाएंगे, नौकरी भी चलाएंगे और ये लाइफ कोच का जो इन्होंने कहा है वो भी चलाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखती हैं। अच्छा, अब इनके हाथ में यहाँ पर ये देखिए, ये हार्ट लाइन डिस्टर्ब है। इनको लोगों से वो रिस्पांस नहीं मिलता जो ये लोगों को देते हैं। होता क्या है, ऐसे लोग ना बहुत लविंग केयरिंग होते हैं। देखिए यहाँ तक ना इनकी रेखा यहाँ तक आ रही है, गुरु पर्वत तक, बहुत लविंग केयरिंग होते हैं, बहुत प्यार करना, बस ऐसा लगता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर प्यार बिखेरना, सबको बहुत प्यार देना। लेकिन क्या होता है, इनको बदले में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इनको ऐसा लगता है कि मैं सबको करता जा रहा हूँ, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और कई बार पीठ पीछे बुराई मिलना, अपनों से देखिए धोखा मिलना, ये चीज़ ये आपका साइन भी दिखाता है। ये अपनों से, ये देखिए ये डिस्टर्बेंस। तो इस तरह की बातें होता है ना कि मन डिस्टर्ब होना, दिल को चुभना, ऐसी कुछ चीज़ें वो। और ये देखिए यहाँ से ये रेखा, ये डिस्टर्बेंस, ये ऐसे कट करना, तो ये इसलिए इनको प्रोफेशन में भी दिक्कत दे रही है। देखिए यहाँ से निकलती हुई ये शनि पर्वत को काट दिया, सूर्य पर्वत को काट दिया, बुध पर्वत को, तो इंसान की जीवन में ग्रोथ रुक गई है ये, और इस बाकी बचा हुआ काम इसने कर दिया। तो जो मैंने उपाय बताया है गायत्री मंत्र वाला, उसे करने से सारे ये जितने भी कट क्रॉसेस हैं, इन सब के असर नलीफाई हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहती ये रेखाएँ पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, लेकिन इनके असर नलीफाई होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये धन की तिजोरी अच्छी खासी है, इंटरनल पोजीशन अच्छी होना, ये देखिए ये बैंक बैलेंस भी अच्छा बना लेना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में, ये देखिए ये जीवन में काफ़ी मेहनत करना और फिर लेकिन उसे स्ट्रगल का पूरा अच्छे से रिजल्ट्स मिलना। अब चलते हैं इनकी फिंगर्स की ओर, फिंगर्स पे देखें क्या मिलता है। और एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर एम का चिन्ह भी अच्छा मिल रहा है। ये देखिए एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है। ये देखिए जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। तो इंसान अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है, अपने भाग्य को संवारता है, जीवन अच्छा बना लेता है। भाग्य कहते हैं ना, भाग्य रेखा जो है उनको फल देती है, रुपए पैसा अच्छा कमाता है और अपने हृदय को खुश करता है। तो ये इस एम चिन्ह का महत्व है। अब आगे चलते हैं उंगलियों पर। उंगली एकदम स्ट्रेट है, वर्क इज़ वर्शिप में बिलीव करते हैं ऐसे लोग। इनको होता है कि काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, वर्क इज़ वर्शिप। और ये देखिए ये चीज़, ये झरोके से, ये क्या होता है कि इंसान का पैसा काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी मतलब हाथ से खर्चा होते रहना या खर्चे लगे रहना, ये सब चीज़ें दिखती हैं इनके। ये देखिए ये जो जॉइंट है ये भी थोड़ा लाइट है, पूरी तरह से एकदम बंद नहीं हो रहा, तो फालतू के खर्चे लगे रहना। अब ये देखिए यहाँ पर ये सूर्य की फिंगर लंबी है। सूर्य की फिंगर जब भी लंबी होती है, इंसान अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट के बल पे जाना जाता है। क्रिएटिविटी टैलेंट बहुत होता है। ये छोटी फिंगर फर्स्ट फेरेंस तक नहीं आ पा रही है। भोले स्वभाव के होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं ऐसे लोग। जो दिल में होता है वही ज़बान पर होता है। इनके दिल में ये नहीं कि मुँह पे कुछ और दिल में कुछ और, ऐसा नहीं है, साफ़ दिल के होता है। और इसीलिए कई बार ये लोग थोड़ा धोखा भी खाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये पॉइंटेड है, ये सेल्स मार्केटिंग में अच्छे होना। ये लोग सेल्स मार्केटिंग में 5 मिनट में सबको अपना बनाने की टेक्निक इन्हें बहुत अच्छे से आती है। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर। ये देखिए यहाँ पर ये टेंटेड आर्च है।
जब भी ऐसा टेंटेड आर्च होता है, इंसान अपने जीवन में अपना नेम फेम बनाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है, और होता क्या है थोड़ी लेटर ऑन लाइफ में बनती है, लेकिन बहुत अच्छा नेम फेम बना लेते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में देखते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च है। ये लोग क्या होता है जीवन में काफ़ी ऐसे लोग बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, और दूसरों को ये लोग काफ़ी जान जाते हैं। जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी होती है उन्होंने, कौन मेरा अपना है, कौन पर आया है, ये सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। इनको होता है कि जो मैं गलती हो गई अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, और क्या बेटर करूँ मैं अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें इनके माइंड में होती हैं। ये देखिए ये इस तरह का टेंटेड आर्च। ऐसे लोग प्रोफेशन काफ़ी बदलते हैं। ऐसे लोग मल्टी प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, 3-4 चीज़ें एक साथ शुरू करने की इच्छा होती है, और करते भी हैं। एक चीज़ तक कभी लिमिटेड नहीं रहते। ये नहीं है कि भैया जीवन में नौकरी शुरू हुई, अपने 23-24 साल में नौकरी लगी तो 60 साल में नौकरी पे ही रिटायर होगा, नहीं। ये बीच में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये मैं इनको बोलूँगी कि ये व्लॉगिंग भी करेंगे, ये जो लाइफ कोच का काम भी करेंगे, और एज अ टीचर आप समझ लीजिए वो भी, सबको एज अ गाइड मेंटर, सब तरह के काम, और भी इनको जो जितने भी टैलेंट इनके अंदर होंगे उन सबको कहीं ना कहीं अपने यूज़ में लेते रहेंगे। ये उस तरह के इंसान का हाथ लग रहा है। ये ऐसा नहीं है कि जो चीज़ 10% आती है उसको 10% के हिसाब से कर चलाएंगे, जो 90% आती है 90% के हिसाब से चलाएंगे, लेकिन ये करेंगे सब कुछ। ये ऐसा नहीं कि वो एक ही चीज़ तक लिमिटेड रहेगा। अब ये देखिए ये इस तरह का उड़ना लूप है। स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए ये चीज़, और ये देखिए ये लाइंस खड़ी स्टैंडिंग लाइंस है। ये इंसान के जीवन में जितने भी ड्रीम्स डिज़ायर होते हैं सब फुलफ़िल कराता है। ये देखिए ये जितनी भी इनके अंदर विश होती है वो सब फुलफिल होती है। ये देखिए ये इस तरह का पॉइंटेडनेस है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इंसान को ड्राइंग, पेंटिंग की ओर या कलर्स की ओर, इस तरह की चीज़ों की ओर भी अट्रैक्ट करता है, या आर्टिस्टिक चीज़ों की ओर अट्रैक्शन देना। ये देखिए यहाँ पर ये डबल लूप है। जीवन में ट्विस्ट एंड टर्न्स इसलिए हैं, ये बैड वे में नहीं है। ये होता क्या है कि जब इंसान का मन एक से कई चीज़ों में लगा हुआ होता है, 2 से 3 चीज़ें, 4 फील्ड्स में, तो वो सब चीज़ को शुरू करना चाहता है। इसीलिए क्या होता है, एक बार एक चीज़ पे चले, फिर यू टर्न लगाया, फिर दूसरी चीज़ पे चले, फिर यू टर्न लगाया, तो ABCD सब तरह के ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं कि अब कि इनके पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं, सारे ऑप्शंस पे वर्क करना है, और सब ऑप्शन से रिजल्ट भी निकाल के ले आते हैं। ये उस तरह के पर्सन का हैंड मुझे लग रहा है। तो ये लोग जीवन के उतार चढ़ाव से या बार बार चीज़ों के को सब चीज़ों को एक साथ लेने में बॉदरेशन नहीं समझते। इनको लगता है कि नहीं मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, और सक्सेसफुल भी होके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ तक ही रह गए। अब ये देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये इस तरह का हल्का सा छोटा सा यव का चिन्ह है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा यव का चिन्ह है। ये क्या होता है, मिडिल एज पे अपना टैलेंट दिखाना। ऐसे लोग जो अपना टैलेंट होता है ना, हिडन टैलेंट इनके पास बहुत होता है, वो सब हिडन टैलेंट ये मिडिल एज में बाहर निकाल देंगे। ये तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 28-29 पे शुरुआत कर चुके होंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने शुरू कर रखी होंगी, और पूरी तरह से फुल फ्लैश फॉर्म में ये 36 तक आ जाएंगे। ये इस तरह के इंसान है। देखिए विल पावर बहुत अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग इनका बहुत अच्छा है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स, ये सब बहुत अच्छा है इनके हाथ में। और ये देखिए जो थंब है ये पीछे की ओर बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होता। तो जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया, मुझे करना है तो मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे वाले लोग, डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, चाहे आंधी आए तूफान आए मैं करूँगा, मैं अब मुझे करके दिखाना है। ये ऐसे वाले लोग होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ पर भी ये नेगेटिव लाइन्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इंसान को काम को रोकते हैं, विल पावर को तोड़ते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें क्या बताते हैं वो। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च है।
हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो जीवन में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है इनको, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत काबिलियत से ये बहुत आगे जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का टेंटेड आर्च है। तो अपने व्यवहार से सबको अपना बनाना, अपने व्यवहार से काम लेना, एक इनके अंदर होता है कि ये संभल जाते हैं जीवन में। जो एक बार गलतियां हो गई वो दोबारा नहीं करनी है, ये इस तरह की, ये बहुत सोचे समझे सुलझे पर्सन हो जाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर दोनों में टेंटेड आर्च है, सॉरी उल्लन लूप है। ये जब भी दोनों में उल्लन लूप आते हैं, सूर्य की फिंगर पर भी और बुध की फिंगर पे, जैसे कि हमने बताया, एक चीज़ पर लिमिटेड नहीं रहते, फील्ड्स बदलते हैं जीवन में। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। कभी किसी को उधार देंगे, वो उधार लौट के नहीं आएगा। तो ये राइट हैंड में भी सेम हमने वही चीज़ देखी थी। अब इनके चलते हैं थंब की ओर। ये देखिए, इस तरह का उल्लन लूप है। अपने परिवार वालों को बहुत प्यार करना, अपने जान पहचान वालों को बहुत प्यार करना, माता पिता को बहुत प्यार करना, ऐसी चीज़ें अपने होता है ना, परिवार वालों पे जान भी न्यौछावर कर दे, ऐसे वाले लोग दिखते हैं। ये देखिए, ये साफ दिख रही है नेगेटिव लाइंस। ये सब प्लान्स पे पानी फिरना तो होता है ना, प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी, सब कुछ करा, लेकिन काम उस स्पीड से नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए लेफ्ट हैंड में दिखा रहा है यव का चिन्ह, बाद की लाइफ और बेटर होना। वहाँ तो हमने देखा था कि मिडिल एज को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर बाद की लाइफ को। ये क्या होता है, कुछ ये 36 के बाद भी बहुत बेटरमेंट। तो दोनों हाथों को अगर हम मिक्स करके देखें तो दोनों हाथों में दिखा रहा है कि अब जो समय जितना स्ट्रगल था वो धीरे धीरे लाइफ में अब कम होगा, अब बढ़ेगा नहीं, कम होता जाएगा। ये देखिए, विल पावर अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र और भी अच्छा है। अब अगर हम इनकी 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में टेंटेड आर्च ज़्यादा मिले, उल्लन लूप्स ज़्यादा मिले। ऐसे लोगों के जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं रहते। एक डबल लूप भी हमने देखा, क्योंकि ये अपने टैलेंट को जब एक्सप्लोर करना चाहता है तो इंसान, तो वो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उसे ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। मेन चीज़ होती है कि जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना, प्रूव करके दिखाना, वो सब चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छे से दिखती हैं। अब चलते हैं इनके राइट हैंड के माउंट्स पर, देखें राइट हैंड के माउंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़, इनका जो मैरिज का क्वेश्चन था, यहाँ पर लाइंस काफ़ी सारी है। ये देखिए, ये कई बार अट्रैक्शन की लाइंस भी होती हैं। जब इतनी सारी लाइंस हो तो मैरिज लाइन नहीं समझना चाहिए कि इतनी सारी मैरिज लाइन है तो इतनी सारी मैरिज होंगी। ये अट्रैक्शंस करवाती हैं, अट्रैक्शंस हैं, इन्फैचुएशंस हैं, साथ में कई बार लव अफेयर्स कराए, वो लव अफेयर ब्रेक हो गए, ये सब भी चीज़ें होती हैं। या जैसे हमने इनके हाथ में आइलैंड का चिन्ह देखा था, तो कई बार लव अफेयर ब्रेक भी हो जाता है, या आप किसी को पसंद करते थे तो आप उससे कह नहीं पाए, ऐसा कुछ हो जाना। तो ये वन साइडेड लव भी बताती हैं और इन्फैचुएशंस भी दिखाती हैं। और अब चलते हैं राइट हैंड पर भी देखते हैं। और एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर ये इसमें मैरिज लाइन जो है ना, वो ये वाली मानी जाएगी। ये सबसे डार्क और अच्छी लंबी ये है, ये लंबी, जितनी लंबी। तो ये कई बार होता है, इंसान अपनी पसंद से शादी करना पसंद करता है, और जैसे कि होता है कि चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, लेकिन वो जब तक उसको लड़की पसंद नहीं आएगी तब तक वो शादी की नहीं सोचेगा। अपनी पसंद से शादी करना, सोलमेट ढूंढ के शादी करना, ऐसी कुछ चीज़ें। और अब देखिए यहाँ पर ये लाइन इस तरह की, ये थोड़ी सी डार्क सी लाइन है ये। तो मैं इसलिए इनको बोलूँगी कि ये जो यव का सिंबल है, इस सिंबल को क्रॉस होने पर शादी करें, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे दिखता है। तो जैसे मैंने गायत्री मंत्र के जाप का बोला है, वो उपाय करने से ये सब जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसका असर नलीफाई होने लगेगा, इसका दोष खत्म होने लगेगा, तो शादी प्रॉस्पर करेगी, शादी में दिक्कतें जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर। और शादी का समय इनका काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। हो सकता है इस साल इन्होंने शादी वगैरह भी प्लान करने की सोच रखी हो। और यहाँ पर ये देखिए, गुरु जो है दबा हुआ है,
ऐसे में इंसान ना अपने आप को अकेला फील करता है लाइफ में कि मेरे पास कोई गाइड मेंटोर नहीं है, मैं कैसे करूं। या आप अगर कई बार अपने परिवार से दूर रह रहे तो परिवार वालों को मिस करना, ऐसी कुछ चीज़ें जीवन में होने लगती हैं। ऐसी कुछ होता है कि मेरे को कोई गाइड नहीं करने वाला है, मैं अकेला सारे डिसीजंस कर ले रहा हूँ, अकेले सब परेशानी उठा रहा हूँ, ऐसी कुछ फीलिंग आना। ये देखिए यहाँ पर ये गुरु वलय वगैरह है, तो ये स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ध्यान लगवाता है। ये होता क्या है कि आपको अध्यात्म की ओर ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की ओर, जीवन की सच्चाइयों के बारे में जानने की इच्छाएं आना, ऐसी कुछ चीज़ें भी डेवलप कराता है। यहाँ पर ये देखिए ये लाइन ऑफ एम्बिशन, ये क्या होता है कि इंसान ना बड़ा सोचता है, कुछ बड़ा करना है जीवन में, कुछ अच्छा करना है, मैं करूँगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इंसान के अंदर अगर ड्रीम्स एम्बिशंस नहीं होंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। अब चलते हैं इनके हाथ में, ये देखिए शनि पर्वत दबा हुआ है। शनि पर्वत जब भी दबता है इंसान के मन में प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानी चल रही होती है, मन अशांत होता है, वो चीज़ दिख रही है। लेकिन इनके हाथ में ये अच्छा है कि जो पैसे की रेखा बाद तक इनकम अच्छी करा रहा है, इनकम बढ़िया करा रहा है, इनकम में रुकावट नहीं रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखिए ये एपेक्स का चिन्ह बहुत बढ़िया, ये टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना। इसी तरह से ये ईश्वर शक्ति का हाथ होना। और एक चीज़ और बताएंगे इनके हाथ में, ये देखिए ये देखिए लूप ऑफ सीरियसनेस। जब भी लूप ऑफ सीरियसनेस होता है, इंसान कोई भी काम करता है उसे सीरियसली करता है, उसे ढंग से कायदे से करना, ऐसा कुछ रहता है। काम को मजाक में नहीं लेते ऐसे लोग। ये देखिए यहाँ लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी दिखती है। और ये देखिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो दबा होने के कारण क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा प्रॉस्पर होने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि फादर से दूरी, मतभेद, ये सब होता है। आँखों का चश्मा, तीनों में से कोई भी बात हो सकती है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैंने मरकुरी का उपाय बता ही दिया। ये मरकुरी में ये नेगेटिव लाइन्स इस तरह से काट रही हैं। इनके हाथ में ये अच्छी हीलिंग लाइन्स हैं, लेकिन ये सब कट हो रही हैं। और ये किसी प्रकार का कोई स्टार का चिन्ह नहीं है, ये कट्स ही हैं। तो क्या होता है मरकुरी के लिए, जैसे मैंने बताया ग्रीन कलर का, ये व्हाट्सअप ग्रीन कलर का हैंकी रखें अपने साथ, ग्रीन कलर के ड्रेस पहने, मतलब टॉप जो होता है ग्रीन कलर का पहने, उससे ये मरकुरी जो होता है ना वो तेज हो जाता है। वो ग्रीन कलर की चीज़ें, या आप ग्रीन कलर का ग्रीन कलर की चीज़ें खाएं तो उससे ग्रीन जो बुध होता है, मरकुरी होता है, वो फास्ट हो जाता है। ये एक अच्छा लाइफ कोच बनाने में हेल्प करता है, या आपके वर्बल स्किल्स और बेटर करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को दुनिया के आगे प्रूव करना, सही समय पर सही बात निकलना, वो सारी चीज़ों का जो होता है ना कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर ले जाना, वो चीज़ों में हेल्प आउट कर देता है। अब चलते हैं यहाँ पर, और करियर वाइज भी ग्रोथ देता है। बुध की एक आदत होती है करियर वाइज भी अच्छी ग्रोथ कराता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन ना ये इस तरह से पैरेलल जा रही हैं। तो ये क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल स्वभाव के होते हैं, रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। ये फैंटेसी में जीना पसंद नहीं करते ये लोग। यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये एक में दिखाऊंगी, भाग्य रेखा इस तरह से निकल रही है, और यहाँ से भी कुछ ब्रांचेज इस तरह से आ रही हैं। ये लेडी लक का सपोर्ट कराती हैं। चंद्रमा से निकलना, ये देखिए लेडी लक का सपोर्ट। और ऑनलाइन वर्क्स में ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है, ऑनलाइन वर्क करना, ऑनलाइन वर्क से सपोर्ट बहुत आता है। और यहाँ पर देखिए मंगल पर्वत, एक चीज़ और, मंगल पर्वत, ये देखिए मंगल पर्वत अच्छा खासा है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, एकदम कभी भी किसी से दोस्ती कर लेना, ऐसी कुछ चीज़ें। अंदरूनी मंगल बहुत अच्छा है, अंदर से भी बोल्ड है, कितनी भी दिक्कत परेशानी होगी दूसरों को बताएंगे नहीं है, ये अपने आप ही अंदर उस चीज़ को टैगल अप करेंगे, सोल्यूशन भी निकालेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। लेकिन जो है परेशान दूसरे को शो नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पर और देखिए ट्रैवल के योग भी दिखते हैं, ट्रैवलिंग के योग भी दिखाई दे रहे हैं। ये ऑनलाइन इनकम जो मैंने बताया, ऑनलाइन इनकम के योग भी अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए अपने काम करने के योग ये दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइन ना थोड़ी बन रही है, ये थोड़ी और इस तरह से टच हो जाएगी ना, एकदम थोड़ी डार्क हो जाएगी। अभी बहुत लाइट है, पाउडर से ही दिख रही है, अदरवाइज़ नहीं दिखती, तो वो योग अच्छे बनाते हैं।
देखिए ये एक रेखा लहराती हुई इस तरह से जा रही है ये, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी इनके व्लॉगिंग के लिए भी, क्योंकि शुक्र से होती हुई निकल रही है। शुक्र का सीधा संबंध व्लॉगिंग से होता है, कैमरा ये, और ये मछली का आकार भी ले रही है ये इस तरह से, तो ये लाइफ में अच्छी सक्सेस दिलवाएगी। लाइफ लाइन पर टच कर गई है और शुक्र पर्वत पे, तो ये अच्छा पैसा भी बनवाएगी। अब इनका शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत जैसे हमने बताया था अच्छा खासा है। थोड़ा सा मन में जैसे होता है ना कि मन खुश नहीं है, और ऐसा होता है कि ऐसे लोग शौकीन मिजाज होते हैं, महंगा मोबाइल महंगी गाड़ी खूब लुभाती हैं, और इनको थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर थोड़ा पैसा और आ जाए तो मैं अपने लिए जीवन में ये और कर लूँ, ऐसी वाली चीज़ है। ये सब इन्हें खूब लुभाते हैं। और तो अब चलते हैं इनके लेफ़्ट हैंड पर, देखें लेफ़्ट हैंड में मुझे क्या दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की लाइंस है। ये लाइंस जो होती है ना, ये लाइफ में कुछ आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी या कोई लैंड है उससे फ़ायदा कराती है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का क्रॉस दिख रहा है, लाइफ पार्टनर का अच्छा सपोर्ट मिलना। और ये जो है ये एक फिश का सिंबल है इस तरह से, तो ये भी जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेंस बहुत अच्छे कराता है। अगेन गुरु पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है और राइट हैंड की तरह से, तो थोड़ा सा मैं इनको बोलूँगी कि गुरुवार के दिन अपने को येलो टीका लगाया करें, चाहे गर्दन में लगाएं, जो गले में नीचे होता है ना बीच में गड्ढा सा होता है, तो वहाँ पर लगाएं, चाहे माथे पर लगाएं, लेकिन येलो कलर का टीका लगा लें। और ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना, यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वर शक्ति का हाथ होना। ये देखिए ये शुक्र बल है। ऐसे लोग क्या होता है अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लकी होते हैं। पेरेंट्स जब पैदा हुए तो पेरेंट्स को मॉनेटरी गेन कराना, फिर भाई बहनों को मॉनेटरी गेन कराना जब वो ज़िंदगी में आए, फिर शादीगत वाइफ को कराना, फिर बच्चों को कराना, ऐसा कुछ। ये क्या होता है कि इनका लोग दूसरों के लिए बहुत काम करता है। अगर अपने किसी ऐसे दोस्त के यहाँ चले जाएँ या रिश्तेदार के यहाँ चले जाएँ जो परेशानी में, उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये शुक्र बल है, इस तरह की चीज़ कराता है, लाइफ लेकिन लग्जरियस बनाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए ये भाग्य रेखा यहाँ पर इस तरह से पहुँच रही है, तो ओल्ड एज में भी अच्छी अर्निंग बनी रहेगी। ये देखिए यहाँ पर भी ये इस तरह का ट्री का सिंबल ये हमें अगेन दिखता है, दोनों हाथों पर ट्री का सिंबल है। तो ये बहुत नेम फेम सक्सेस दिलवाती है, बहुत नेम फेम सक्सेस। और ये हालांकि सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य पर्वत दबा होने के कारण मैंने बताया आँखों का चश्मा, पिता से दूरी, पिता से मतभेद, ये चीज़ें होती है। थोड़ा सा करियर स्लो डाउन भी कह सकते हैं, लेकिन ये समय के साथ साथ उभर जाएगा। ये जैसे ही इनका यव का सिंबल का समय निकलेगा तो ये चीज़ें अपने आप नॉर्मल होने लगेंगी, और जो गायत्री मंत्र भी इनको हेल्प आउट करेगा। यहाँ पर देखिए ये देखिए ये मरकुरी यहाँ पर अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है, ये हल्का सा, थोड़ी और पावर की ज़रूरत है इस मरकुरी को, अदरवाइज़ ये मरकुरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको दे सकता है। यहाँ पर देखिए ये लाइन आ रही है, ये जो ये लाइन चाहिए, एक होता है ना पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, लाइफ कोच बनने के लिए, वो चीज़ की लाइन भी दिख रही है। थोड़ी लाइट है लेकिन बन रही है लाइन दोनों हाथों में बन रही है। इसका मतलब ये प्रॉस्पेक्ट्स बना रही हैं जीवन में आगे इस तरह से ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मंगल अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बाहरी कॉन्फिडेंस, इंटरनल कॉन्फिडेंस दोनों बहुत अच्छे हैं। ये चंद्रमा अच्छा है। ये देखिए यहाँ से लाइन का निकलना, लेडी लक का सपोर्ट, ऑनलाइन वर्क से कमाई, क्या कई बार होता है इंसान एमएनसी में काम करता है, ऐसी दोनों तीनों चीज़ें होती हैं। ये देखिए शुक्र पर्वत भी बहुत अच्छा है, तो अगेन लाइफ लग्जरियस बनाता है और इस तरह की चीज़ों, व्लॉगिंग वगैरह की चीज़ों की ओर भी बहुत अच्छी सक्सेस दिलाता है। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर ये अगेन देखिए ये डिस्टर्बेंस है, ये यंग एज की डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। यंग एज में होता है ना कि इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, एक एक चीज़ अपने आप बनाना, हर चीज़ में दिक्कत है, परेशानी झेल झेल के आगे बढ़ना, ये चीज़ ये देखिए। तो ये तकरीबन थोड़ा सा ये 33 तक दिखा रहा है। उसके बाद देखिए ये लाइन एकदम साफ स्वच्छ हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर भी ये देखिए ये लाइन, ये इस तरह की ये लाइन, ये डिस्टर्ब, एक तो ये देखिए ये
डिस्टर्ब, ये इस तरह का डिस्टर्बेंस। उसके बाद जैसे समय पार हुआ एकदम साफ़ हो गई लाइन। आप इस लाइन को टेक्सचर को देखिए, एक इस लाइन को देखिए कैसी लग रही है। तो ये दिक्कतें परेशानी, ये गड्ढेदार सी फैली सी रेखा, रेडनेस सी आ रही है रेखा में, ये सब दे देखिए, ये तो पारिवारिक समस्याएं, जैसे होता है ना फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई, फिर आप करियर में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, करियर में भी फिर आपकी जर्क्स आने लगे, सेटबैक हो रहा है जीवन में, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन पावर बिगड़ा हुआ है। आप जीवन में सारी चीज़ों को मैनेज करते करते परेशान हुए जा रहे हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने देखा कि ये जो है समय ये साफ़ हो जाएगा, ये 33 34 पे तक आते आते ये सारी चीज़ें क्लैरिटी ले लेंगी, बल्कि 33 तक आते आते बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे उपाय जो मैंने बताया उससे भी बहुत इनफैक्ट इनको अगले 3 से 6 महीने में ही बहुत अच्छा असर दिखने लगेगा। ये देखिए, ये सपोर्ट हैं जीवन में, इनके अच्छे सपोर्ट हैं जीवन में, किसी का ऐसे का सपोर्ट जो काफ़ी लाइफ लॉन्ग चलेगा, कोई फ्रेंड का सपोर्ट होना। और अब अगर देखें तो ये सब रेखाएं हमने देखी, देखिए यहाँ पर ये अच्छी खासी रेखा चल रही है, ये देखिए 30 के आसपास चेंज दिखा रही है, ये फिर 35 पर चेंज दिखा रही है। एक्स्ट्रा इनकम के योग सब बन रहे हैं इनके हाथ में, ये सब एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको हेल्प आउट करेंगी जीवन में। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो यहाँ से अच्छी इनको परवरिश तो मिली, इनको अच्छी परवरिश, अच्छा पेरेंट्स ने जो बन सकता था वो किया। राइट हैंड लेकिन और भी बहुत अच्छा। राइट हैंड में देखिए हमने देखा ट्री का सिंबल देखा हमने सूर्य के पर्वत पर, ऐसे ही हमने लेफ्ट हैंड में भी देखा। तो ये नेम फेम पब्लिसिटी तो दिलाएगा, जो कि खाली नौकरी में पॉसिबल नहीं है। जब ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है इंसान, ब्लॉगिंग्स हैं या जो इन्होंने फील्ड्स बताए, इस तरह के फील्ड्स में काफ़ी नेम फेम पब्लिसिटी इनको मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर पैसा कमाने की बात करें तो पैसा कमाने के योग भी बहुत अच्छे बनेंगे, आगे राइज करने के चांस बहुत अच्छे हैं। मेन चीज़ जो मुझे इनके हाथ में प्रॉब्लम दिखी वो यव की चिन्ह, आइलैंड की चिन्ह की वजह से दिखी, जो सारे रिजल्ट्स को रोके हुए हैं और रिजल्ट्स के रुकने की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो जो उपाय करने से ही उसका असर कम होगा, धीरे धीरे नलीफाई होने लगेगा और इनका जो कोशिशें हैं वो रिजल्ट्स देने लगेंगी, इनका एक्सप्लोर कर पाएंगे वो, और इनको इनकम में भी रिजल्ट्स मिलेंगे, नेम फेम में भी रिजल्ट्स मिलेंगे, और मन की जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी। तो ओवरऑल हैंड बहुत अच्छा है, लकी हैंड है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब राइज करें, खूब खुशियाँ आएँ, जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।